इस अपहृत महिला को गलती से जूते की तलवे में भागने का नक्शा मिला। तुरंत भागने की उम्मीद जगी, लेकिन जैसे ही उसने चुपके से उसे खोलकर ध्यान से देखना चाहा, दोनों भाई पास आ गए। महिला सन्न रह गई। तभी भाभी दौड़ी और नक्शा छीन लिया। वह जानती थी कि ये नक्शा है, फिर भी आदमियों से कहा सिर्फ एक इस्तेमाल किया हुआ कागज है। आदमी ने घृणा से मुंह बनाया। उसके जाने के बाद महिला ने पूछा कि उसने मदद क्यों की। भाभी चौंक गई, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि वर्षों से पागल रही महिला अचानक ठीक हो जाएगी, और ये सब उस आदमी की गलती थी। कुछ मिनट पहले वह आदमी जुए में हार कर घर लौटा था और कर्ज चुकाने के लिए अपनी बेटी को बेचने का इरादा लेकर आया। महिला ने रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन आदमी ने दीवार से धक्का देकर उसका सिर टकरा दिया। उसी पल उसकी दबी हुई यादें लौट आईं। वह कभी मशहूर फैशन डिजाइनर थी। 5 साल पहले एक बिजनेस ट्रिप पर गई और अपहरण हो गया। मानव तस्करों ने उसे जुआरी को बेच दिया। तब से वह स्वतंत्रता खो चुकी थी और उसे जबरन एक बेटी को जन्म देना पड़ा। बेटा न होने पर आदमी ने उसे पीटना शुरू किया और वह पागल हो गई। उसे बस अपनी बेटी की याद थी, लेकिन अब जब वह उसे बेचने वाला था तो उस चोट ने उसकी याददाश्त लौटा दी और उसने भागने का निश्चय किया। उसने भाभी से मदद मांगी, पर वह खुद भी वर्षों से बंदी थी और भरोसा नहीं करती थी कि भाग पाना संभव है। महिला के पैर में जंजीर थी, फिर भी वह मौका नहीं गंवाना चाहती थी। जब आदमी लौटा, उसने उत्तेजक अंडरवियर पहन लिया। आदमी उसे देखकर बेकाबू हो गया और कपड़े उतार दिए। महिला ने कहा वह जंजीर के कारण हिल नहीं सकती। आदमी ने कुल्हाड़ी से जंजीर तोड़ दी। अगले ही पल महिला ने छिपी लकड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया। उसे बेहोश देख वह भाभी के पास गई और सच्चाई बताई। उसकी आंखों में उम्मीद देखकर भाभी को भी भरोसा हुआ। उन्होंने गुप्त कमरे में जाकर योजना बनाई, जहां महिला ने गांव के प्रभावशाली लोगों की जानकारी लिख रखी थी। वह जानती थी कि अगर उनका समय जाना जाए तो सफलता मिल सकती है। सब तय करके वे सही समय का इंतजार करने लगी। भाभी को शक था, क्योंकि जगह बहुत अलग थलग थी, लेकिन महिला ने बताया कि आदमी उसे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट कहकर चिढ़ाता था और सोचता था कि वह गांव के नेता की पत्नी को फंसा सकता है। महिला जानती थी कि उसका नेता की पत्नी से गुप्त संबंध है। जुए में हारने के बाद वह रात को उससे मिलने जाता और उन्हें परवाह नहीं होती कि महिला देख रही है। वे उसे पागल मानते थे। उसे बस एक मौका चाहिए था। जब आदमी फिर हारा और मिलने गया तो महिला भाभी के साथ गांव के नेता के पास भागी और पीछा करने का नाटक किया। नेता उन्हें देखकर गुस्से में आदमी की तलाश में निकल पड़ा। वहां जाकर उसने अपनी पत्नी को देखा और गुस्से में आदमी की पिटाई कर दी। आदमी ने कहा अगर वह उसे मार देगा तो $60,000 नहीं मिलेंगे। नेता ने 3 दिन का समय दिया और चेतावनी दी कि समय पर पैसे न मिलने पर वह मारा जाएगा। इसके बाद आदमी ने अपना गुस्सा महिला पर निकाला और कहा कि उसके हाथ काट देगा। तभी भाभी ने एक कपड़ा दिखाया और बताया कि महिला पहले फैशन डिजाइनर थी और यह कपड़ा महंगा बिक सकता है। यह सुनकर आदमी ने अगली सुबह शहर जाने की योजना बनाई। बड़ा भाई साथ जाना चाहता था, पर आदमी ने कहा वह महिला की निगरानी करे। यह योजना का हिस्सा था। अगली सुबह आदमी बहुत सारा पैसा लेकर लौटा। जैसे ही वह बेहतर जीवन का सपना देख रहा था, उसने भाई के कदमों की आवाज सुनी और पैसे को जूते के डिब्बे में छिपा दिया। उसे पता नहीं था कि 2 लोग खिड़की से उसे देख चुके थे। भाभी ने महिला से अगला कदम पूछा और उसने योजना बताई। गांव के दूसरे हिस्से में कुछ लोग आदमी की कमाई पर चर्चा कर रहे थे। तभी बड़े भाई ने सब सुन लिया।